एक टर्म आपने सुनी होगी, डू नॉट री इन्वेंट द व्हील, यानी ये काम जो एक दफ़ा हो चुका है उसको दोबारा से नहीं करना। तो अगर कोई चीज़ हमारे पास बनी बनाई पड़ी हुई है तो क्यों हम उसको स्क्रैच से डिज़ाइन करके हम अपना टाइम उसके ऊपर लगाएं। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन आफ्टर इफेक्ट्स का आता है, एनिमेशन कंपोजर, जिसमें बहुत सारी एनिमेशंस, बहुत सारी ट्रांजिशंस, ग्राफिक्स, टाइटल्स पहले से मौजूद पड़ी हुई हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने एनिमेशन के प्रोसेस को बहुत तेज़ बना सकते हैं। और लिटरली ये वाला टूल मैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। और इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरीके से हम एनिमेशन कंपोजर को यूज़ करके बहुत कम टाइम में बहुत इफेक्टिव और बहुत खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, खैर, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें वगैरह देखी हैं वो क्या थी, वो एक नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हमने चीज़ें वगैरह किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। और उन कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा है और यानी नई नई चीज़ें वगैरह सीखी हैं, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं इन कॉन्सेप्ट्स वगैरह को यूज़ करके हम चीज़ें वगैरह करना शुरू करेंगे तो हम लाइक इतने कॉन्फिडेंट हैं कि लाइक हर किस्म की एनिमेशन वगैरह हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको शेप्स करनी आ गई, अगर आपको ग्राफ एडिटर है, ग्राफ एडिटर के ऊपर ग्रिप हो गई है, मास्किंग वगैरह करनी आ गई, ये सारी चीज़ें वगैरह करनी आ गई हैं, तो लाइक टाइम लगेगा, लेकिन एक अच्छे टाइम के बाद आप लाइक एक बड़ी अच्छी चीज़ें वगैरह लाइक आप बना सकते हो, ठीक है। और जितनी चीज़ों वगैरह के ऊपर परफेक्शन हो जाएगी उतने अच्छे ग्राफिक्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। अब जो हम चीज़ वगैरह करने लगे हैं वो ये करने लगे कि अब हमने अपने काम को आसान किस तरीके से बनाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यानी इन चीज़ों वगैरह के ऊपर, आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर, प्रीमियर प्रो वगैरह के ऊपर बहुत सारे लोग हैं। पहली बात है ये एक्सटेंडेबल सॉफ्टवेयर है। एक्सटेंडेबल सॉफ्टवेयर इस तरीके से है कि लाइक लाजमी नहीं है कि आफ्टर इफेक्ट्स ने जो आपको चीज़ें वगैरह दी हुई आप सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करोगे। लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें वगैरह भी बनाकर इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और जब इंक्लूड कर सकते हैं तो एक आफ्टर इफेक्ट्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि कंट्रीब्यूट करती है अपनी चीज़ें वगैरह बना के लोगों को आसानी हो। तो अब हम कुछ उन चीज़ों वगैरह को देखेंगे और जिसके अंदर आप ये कहो कि हमारे पास एक जो सबसे पहले जो एक प्लगइन है वो कौन सा है, एनिमेशन कंपोजर का। कंपोजर कितना गंदा हुआ इसका कलर। ये हमारे पास एक प्लगइन है। इस प्लगइन को यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि यानी जो भी चीज़ें वगैरह हम लाइक इम्प्लीमेंट वगैरह कर रहे हैं वो वाली चीज़ें वगैरह हमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्लगइन यूज़ वगैरह करना है, ये टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ करना है, ये क्या असल में चीज़ें कि जो कम्युनिटी ने हमारे लिए बना के चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं हम उनको री इन्वेंट ना करें, बल्कि जो लोगों ने हमारे लिए बना के रखा हुआ है हम उन्हीं को इस्तेमाल करें, ठीक है। इससे ये होता है कि पहली बात है हमारी स्पीड वगैरह तेज़ होती है और हाँ ये नहीं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो चीज़ आपने तकरीबन 5 घंटे में बनानी है वो मे भी शायद क्या कहते हैं आप 10 मिनट के अंदर वो वाली चीज़ वगैरह को बना लेते हो। अच्छा, अब हमने जिस पैटर्न के ऊपर चल रहा है ना, हमारा जो आप ये कह लो कि असूल है, वो असूल ये है कि हमें हर चीज़ हर काम करना आता हो, ठीक है, लेकिन हमने हर काम करना नहीं है। आती हमें हर चीज़ हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैनुअली हमें एक एक चीज़ बनानी आती हो, लेकिन वो हमने खुद से नहीं बनानी, ठीक है। यानी अब इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर हम लोगों की बनी बनाई चीज़ें वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन जो बनी बनाई यूज़ करेंगे पहली बात है इस चीज़ के अंदर हम पूरे कॉन्फिडेंट हो कि हमें ये पता हो कि ये वाली जो चीज़ वगैरह है वो बनी किस तरीके से है। लाइक अगर हमने उसको खुद स्क्रैच से बनाना हो, हमें वो बनाना आता हो, लेकिन हमने बिल्कुल वो शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ करने की किसी भी एनिमेशन को बनाने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें वगैरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइक आप अगर फ्रीलांसिंग वगैरह में जाओ या किसी भी उसके अंदर जाओ तो पहली चीज़ होती है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है जिसको हर कोई चाहता है, वो इवन आप जॉब कर रहे हो, इवन आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कोई भी चीज़ वगैरह कर रहे हो, वो होती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ होती है, वो ये होती है कि यानी कोई बंदा ना ये नहीं देखता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, वो ये देखता है कि आप क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो,
ठीक है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी टी शर्ट है, ठीक है। अगर कोई 3 बाजुओं वाली टी शर्ट बना देता है, ठीक है, तो पहली बात है उसने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्टिविटी नहीं है, यानी जो चीज़ उसने बनाई है वो यूटिलाइज़ नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर 2 बाजुओं वाली टी शर्ट उसने 1 घंटे में बनानी है, तो 1.5 घंटे में लगा के वो 3 बाजुओं वाली टी शर्ट बना देता है, तो एक वैल्यूएबल चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर रहा वो। तो यहाँ पे यानी हमारे जो आप ये कह लो कि एक कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट है या कैपिटलिस्ट जो निज़ाम है, सरमायादाराना निज़ाम, उसके अंदर जो एक चीज़ जो मैटर करती है वो क्या करती है, वो प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी को आप किस तरीके से नापते हो कि आप वैल्यूएबल चीज़ कम से कम टाइम के अंदर किस तरीके से बना रहे हो। अगर मिसाल के तौर पर आप एक यानी बिल्कुल स्क्रैच से एनिमेशंस वगैरह बनाना शुरू करते हो और तकरीबन क्या कहते हैं 5 दिन में जाकर एक बहुत खूबसूरत सी एनिमेशन बनाते हो, और आपका एक कंपेटिटर है जो कि फॉर एग्जांपल अपवर पे बैठा है या फाइवर में बैठा है या आप जॉब पे हो, तो आपका जॉब का कोलीग है, उसने एक टेम्पलेट पकड़ी है और उस टेम्पलेट को यूटिलाइज़ करके वही वाली चीज़ उसने आपको 10 मिनट में बना के आपको सामने कर दी है, ठीक है। तो पहली बात है, यानी आप जितने मर्ज़ी हार्ड वर्किंग हो, अगलों को आपकी हार्ड वर्किंग नहीं चाहिए। अगलों को जो चाहिए वो ये चाहिए कि आप कितनी वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हो। बेशक क्या कहते हैं आप वो 10 मिनट में करो और बाकी 8 घंटे सोते रहो, ठीक है, या पूरे 8 घंटे लगा के या इवन 16 घंटे लगा के आप बिल्कुल एक्जैक्टली वही वाली चीज़ वगैरह काम करो। अगलों को जो भी चीज़ चाहिए होती है वो ये चाहिए होती है कि आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो। और इवन क्या कहते हैं आप फ्रीलांसिंग वगैरह के अंदर भी जाओ तो लाइक अपने आप को लाइक, यानी कुछ लोग समझते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और हमें पता होता है कि यार हम 30 मिनट में कर लेंगे, लेकिन जो हमारा जो क्लाइंट होता है उसको ऐसा लगता है कि अच्छा ये बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हम क्या करते हैं कि अच्छा पूरे 8 घंटे लगाने के बाद ही हम उसको चीज़ वगैरह दें, तो ताकि उसे लगे हमने अच्छी खासी मेहनत की है। तो ये वाला जो असूल है ये मे भी शायद क्या कहते हैं किसी किसी माइंडसेट के साथ चल जाता हो, लेकिन अक्सर जो माइंडसेट वगैरह होते हैं उनके साथ ये वाला जो रूल होता है वो प्रॉब्लम करता है। सबको अच्छा भला क्या लगेगा, मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, आपने उसको 5 मिनट में करके दे दी है ना, तो उसके लिए लाइक वही चीज़ वैल्यूएबल है कि आप उसको जितना जल्दी से जल्दी करके, तो उसको नहीं डिपेंड करता कि आप क्या कहते हैं मेहनत कितनी कर रहे हो, ठीक है। नहीं लोगों के माइंडसेट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, लोग ये गलत समझते हैं कि अगलों का माइंडसेट इस तरीके का होता है कि अच्छा उसको ये पता लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो क्या कहते हैं मे बी वो ज़्यादा पैसे वगैरह दें या मेरी ज़्यादा वैल्यू वगैरह बढ़े। नहीं, यानी अगर आप किसी भी कस्टमर वगैरह को रिटेन भी रखना चाहते हो तो यानी चीज़ वगैरह अगलों को आप जितना जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करोगे, ठीक है, उनको लाइक यानी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यानी जितना काम रिक्वायर्ड था उसने उसी के मुताबिक मुझे चीज़ें वगैरह करके दे दी हैं। वरना इवेंचुअली अगर वो आप 5 मिनट वाली चीज़ अगर आप 8 घंटे में कर रहे होगे तो मे बी शायद आपको वो पहली दफ़ा कर दे, ठीक है, लेकिन अगली दफ़ा क्या होगा उसको यानी दुनिया में कहीं ना कहीं से पता चल जाना कि यार ये वाला जो काम था वो तकरीबन 15 मिनट या आधे घंटे का था, तो नेक्स्ट टाइम वो आपके पास वापस नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप लाइक आपको यानी एग्जैक्टली आप तेज़ी से उसको चीज़ें वगैरह करके दे रहे होगे तो मे बी शायद नेक्स्ट टाइम आपके पास वो लाइक इवन क्या कहते हैं ज़्यादा पैसों पे क्लाइंट वगैरह आपके पास है, या अगर आप जॉब इन्वायरमेंट के अंदर हो तो यानी जो आप ये कह लो कि अपर या कमांडिंग पोजीशन में जो लोग वगैरह होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो अब जो हम जो चीज़ें वगैरह जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से इंक्रीज़ करना है, और जो लोगों ने हमें जो चीज़ें वगैरह बना के दी हुई हैं उनको हमने किस किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो उसके लिए एक जो हमारे पास है जो एक्सटेंशन होती है वो होती है एनिमेशन कंपोज़र की, और एनिमेशन कंपोज़र की एक्सटेंशन जो है इस वक्त फ़िलहाल यहाँ पे मेरे पास नहीं है तो हम डाउनलोड कर लेंगे। अब्दुलरहमान, एनिमेशन कंपोज़र एक्सटेंशंस के अंदर आता है आफ्टर इफेक्ट्स, हाँ यहाँ पे होता है ना। व्हाट इज दिस, डाउनलोड नहीं किया था इसमें। अच्छा ठीक है, हो गया, ओके हो गया। अच्छा, एनिमेशन कंपोज़र को हमने देखना है, हम देखते हैं यहाँ पे लाइक आप सबसे पहली बात है डाउनलोड किस तरीके से करोगे। यहाँ पे आप एनिमेशन कंपोज़र लिखो, सर्च करो, ये mrhost.com है, इनकी एक
है जो कि एनिमेशन कंपोज़र है, इसके प्रोडक्ट्स के अंदर जाओ तो प्रीमियर प्रो के लिए भी, आफ्टर इफेक्ट्स के लिए भी है। अच्छा, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप इसको खोलोगे और हाँ, तो ये एनिमेशन कंपोज़र 3 है। लर्न मोर एंड डाउनलोड पे क्लिक करो और डाउनलोड फॉर विंडोज़। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको शो इन फोल्डर करूँगा या बल्कि ओपन करूँगा। तो पहली जो चीज़ है जो इसको रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है कि जिन जिन सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने इसको डाउनलोड करना है, जो कि प्रीमियर प्रो और एनी वो है आफ्टर इफेक्ट्स, वो क्लोज्ड हो। तो मैं सबसे पहले ओपन, हाँ ये मेरे पास आ गया है, इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ और ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे खुल गया। तो पहला काम मैं क्या करता हूँ, अपने आफ्टर इफेक्ट्स को यहाँ पे बंद करता हूँ। यहाँ पे बंद किया है और यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लिया। ये दो चीज़ें, एक एनिमेशन कंपोज़र 3 है और दूसरा मेरे पास यहाँ पे स्टार्टर पैक है। ठीक है, ये आफ्टर इफेक्ट्स का भी डाउनलोड कर लिया। अगर आप बाद में प्रीमियर प्रो का करना चाहते हो तो प्रीमियर प्रो का भी कर लो। है, प्रीमियर प्रो का यहाँ पे पहले से हुआ है। These close following applications after effects 2020, ये तो closed है। Wait, इसको क्लोज किया, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। खैर अभी पूरे तरीके से क्लोज नहीं हुई तो इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम दे रहा है। और हाँ, ये अच्छा प्रीमियर प्रो है, प्रीमियर प्रो ने कंपोज हुआ हुआ, क्लोज हुआ हुआ। प्रीमियर प्रो को मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे। हाँ, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, ट्राई अगेन, आफ्टर इफेक्ट्स 2020, कैंसिल इंस्टॉलेशन। दोबारा ट्राई करते हैं। डाउनलोड कर रहे हैं स्टार्टर पैक, इंस्टॉल अप करने पे कहीं दोबारा से ये कह रहा है आफ्टर इफेक्ट्स को बंद करो, लेकिन हमारे सामने से आफ्टर इफेक्ट्स बंद है। मे बी मीडिया इनकोडर की प्रॉब्लम वगैरह, मीडिया इनकोडर भी बंद करके देख लेते हैं। कैंसिल इंस्टॉलेशन। और अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अभी फिलहाल सारी चीज़ें मेरा बंद कर देते हैं। ऑफिस स्टूडियो हमारा चल रहा है। एनिमेशन कंपोजर देख लेते हैं डाउनलोड कहाँ पे हुआ है। होपफुली यहाँ पे आ जाना चाहिए। इसका सेटअप दोबारा एक दफ़ा इंस्टॉल करके इसे ट्राई कर लेते हैं। ये असल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि बैक एंड पे ये जो हमारे पास जो आफ्टर इफेक्ट्स की सर्विस है कहीं ना कहीं पे बंद नहीं हुई थी। तो इसे ऐसा लग रहा है कि नहीं बंद हुई थी। फिनिश इंस्टॉल।
इंस्टॉल हो गया ये हमारे पास, ठीक है। एनिमेशन कंपोजर 3 भी इंस्टॉल हो गया, स्टार्टर पैक भी इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे खोलता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स को। ओके, गॉट इट। यहाँ पे और हम एक नई कंपोजिशन बनाते हैं 1920 1080 की, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इलिप्स छोटा सा बना लेता हूँ, और इसका फिल जो है वो भी हम ये करके सॉलिड में इसका फिल भी रख देते हैं। अच्छा, अब मैं अगर विंडोज़ के अंदर जाता हूँ और एक्सटेंशंस के अंदर जाता हूँ, खैर एक्सटेंशंस के अंदर नहीं, यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे लाइक ये नहीं 4 चीज़ें जो हैं मुझे अब नज़र आना शुरू हो गई, ठीक है। एनिमेशन कंपोजर 3 को मैं यहाँ पे खोलता हूँ और मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि मेरे पास सबसे पहले क्या चीज़ें वगैरह नज़र आ रही हैं। स्टार्टर प्रीसेट्स नज़र आ रही हैं, स्टार्टर प्री कॉम्प्स नज़र आ रही हैं, स्टार्टर साउंड्स नज़र आ रही हैं। स्टार्टर प्रीसेट्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ है, यानी ट्रांजिशन 2D लेयर। और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यानी ट्रांजिशन 2D लेयर क्या है, मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, और इस लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ये मेरे पास कुछ ट्रांजिशन है कि कोई ऑब्जेक्ट वगैरह को मैंने एनिमेट इन करवाना हो। हमने लास्ट टाइम देखा था कि इन क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो आए तो वो किस तरीके से आएगा। तो ये मेरे पास एक एनिमेशन है। अगर इसको मैं इन पे भी लगा सकता हूँ, इसको मैं आउट पे भी लगा सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं इन के ऊपर इसको लगाता हूँ तो आप ये देखोगे कि मेरे पास जो ये शेप लेयर है, अब मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से चलाऊँगा तो ये जो मेरे पास था, जो लेयर थी, वो मेरे पास एक एनिमेट होते हुए मुझे नज़र आ गई है, ठीक है। और ये जो है ये मेरे पास इफेक्ट लगा, ये लेयर के ऊपर ये जो आप TR इन देख रहे हो, ये ट्रांजिशन इन है, ये मेरे पास असल में इफेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको स्टार्टिंग यानी स्टार्टिंग लेयर की पोजीशन ये है मेरे पास, अगर मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल दूर ले जाता हूँ तो ये जो पूरा जो इफेक्ट है अब ये स्लो हो गया मेरे पास, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं लाइक हमने जो लास्ट टाइम जो वो की थी, एक एनिमेशन की थी कि जब हम इसको बड़ा करते हैं तो बड़ा एकदम से बस जाके उस जगह पे रोक नहीं देते, यानी इनर्शिया जो होता है मिसाल के तौर पर वो रेजिस्ट करता है मोशन को, कि फॉर एग्जांपल अगर ये बड़ा हो रहा है तो सिर्फ जितना हम बड़ा चाह रहे हैं उतना बड़ा नहीं होगा, पहले वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, फिर ये स्प्रिंग वाला एक इफेक्ट जो है वो करेगा। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ भी हमारे पास है इसके अंदर। तो हम इसको ओरिजिनल स्पीड के अंदर लेके जाते हैं तो मज़ीद चीज़ बेहतर लगेगी। तो ये मेरे पास लाइक इस तरीके से ये एक इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है। और अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, बल्कि यहाँ पे डिलीट ऑल मार्कर्स, यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया तो लाइक सिंपली ये ख़त्म हो गया। और ख़ैर ये जो एनिमेशन कंपोज़र है, मैं पहली बात है इसको यहाँ पर भी डॉक कर सकता हूँ, तो मेरे पास अब एनिमेशन कंपोज़र यहाँ पे आ गया है। और अब मैं इसको देख सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर हाँ ये मेरे पास है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, पहली बात है ये साइड से निकल रहा था क्योंकि एंकर पॉइंट इसका यहाँ पे था। अगर एंकर पॉइंट को मैं यहाँ पे बिल्कुल नीचे कर दूँ तो ये अब दरमियान से निकलेगा। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई, हाँ ये ओवरशूट का है, ये क्या कहते हैं बहुत अच्छी ट्रांजिशन है। अगर मैं इसके इन के ऊपर क्लिक करूँ और तो ये मेरे पास चीज़ वगैरह इस तरीके से निकलना शुरू हो गई है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एनिमेशन कंपोजर में जाता हूँ तो यहाँ पे जो एडिट है, अब इस एडिट के अंदर मैं इस पूरी एनिमेशन को भी यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ बाउंसेस जो हैं वो एक जम से जो लग के जो बाउंस करता है वो यहाँ पे 2 थे, इस 2 को अगर मैं 5 पे कर दूँ तो आप ये देखोगे कि ये टोटल 5 बाउंसेस वगैरह करेगा, ठीक है। बल्कि इसने लाइक बहुत ज़्यादा नहीं किया। नंबर ऑफ़ बाउंसेस अगर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ, नहीं यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ। वेट, मैं इसको ज़रा यहाँ पे डिलीट करता हूँ मार्कर्स को, डिलीट और मार्कर्स, और खैर इसको दोबारा लगाते हैं। इसको यहाँ पे दोबारा लगाया है और ये मेरे पास होपफुली अब मेरे पास बाउंसेस हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पे वो करता हूँ
तो नंबर ऑफ बाउंसेस अभी भी 2 ही कर रहा है, ये मे बी वेट हाँ ठीक है। वो असल में जो इफ़ेक्ट लगा हुआ था, जो पहला इफ़ेक्ट लगा था, हमने यहाँ से मार्कर ही डिलीट कर दिया था। तो डिलीट मार्कर करने से बेहतर जो चीज़ है वो क्या है, अब यहाँ से जाके रिमूव करें। तो अब सबसे ऊपर जो मेरे पास इफेक्ट आ रहा है वो 22 वाला आ रहा है। तो यानी यहाँ पे भी हायरार्की ये है कि जो भी ऊपर वाला जो इफेक्ट होगा वो नीचे वाले इफेक्ट को, यानी उसकी चेंजेस वगैरह को रिप्लेस कर रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, वो 2 से ज़्यादा बाउंसेस नहीं कर रहा था। अब मैंने यहाँ पे 22 कर दिए, तो अब देखोगे कि बहुत छोटे से टाइम पे बहुत, यानी क्या कहते हैं, टोटल 22 दफ़ा हमारे पास वो बाउंस करता है, ठीक हो गया। ये अभी क्या कहते हैं, लाइक आहिस्ता आहिस्ता से बाउंसेस कर रहे हैं। तो ये लाइक इन शॉर्ट ये जितनी भी एनिमेशंस वगैरह हैं इनको मैं ख़ुद भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और पहली बात है, ये एनिमेशन कहाँ पे लगती है, हम इसको यहाँ से नहीं छेड़ सकते कि अच्छा यहाँ से मैं की फ्रेम वगैरह उठा के यहाँ पे आगे पीछे ले जाऊँ। अगर मैंने इस एनिमेशन को मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड से चलाना है, तो ये जो लेयर की जो स्टार्टिंग है ना, इसको मैं उठा के यहाँ पे 5 सेकंड के ऊपर लेकर आऊँगा, ठीक है। यानी यहाँ पे अब मेरे पास लेयर नहीं है, यानी क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ से लेयर स्टार्ट हो रही है। तो एग्जैक्टली ये लेयर की स्टार्टिंग से हमारे पास जो है वो शुरू होता है। और मैं इसकी एडिट में जाऊँ फ़िलहाल, और इसके बाउंसेस को मैं इस वापस 2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेयर के स्टार्टिंग से यहाँ पे हमारे पास चीज़ वो होगी, और चेंज क्यों नहीं कर रहा, इससे भी 2 कर देता हूँ, ठीक है। वो नीचे वाला जो असल में जो वो है वो ऊपर वाले को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, इसी तरीके से मैंने फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, कहीं पे आउट की ट्रांजिशन वगैरह लगानी हो, तो सबसे पहले मैं आल्ट दबा के, और जो मेरे पास जो कर्ली ब्रैकेट का क्लोज वाला बटन होता है वो मैं क्लिक करूँगा, तो ये इस लेयर को क्रॉप करके सिर्फ इतना कर देगा, यानी इसके आगे मुझे ये नहीं नज़र आ रहा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके बिल्कुल उसी तरीके से, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास थी, इसको मैं आउट पे लगाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास आउट पे भी लग गई है। तो अब मैं यहाँ से आगे चलाऊँगा, तो ये यहाँ से बिल्कुल उसी तरीके से उसका अपोजिट एनिमेट करके इसको वापस कर देगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जाओ और मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो बहुत ज़्यादा किस्म की हमारे पास ट्रांजिशंस वगैरह आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल टोटली ये क्या कहते हैं, आप ये कह लो कि 9 जो हैं 9 2D ट्रांजिशंस हैं, और ये जितनी भी हैं आप इनको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल वगैरह कर सकते हो और किसी और में भी तब्दील कर सकते हो। इसी तरीके से 3D ट्रांजिशंस आ जाती हैं, ठीक है। 3D ट्रांजिशन हमारे पास किस तरीके से आ जाती हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे न्यू लेयर बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बनाया है, और इस रेक्टेंगल के ऊपर मैं जाकर आप ये कहो कि 3D ट्रांजिशन ये वाली इम्प्लीमेंट करता हूँ, इन आउट बोथ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, आल्ट ये क्रॉप हुई और आल्ट ये क्रॉप हुई, ठीक है। तो मेरे पास लेयर सिर्फ इतनी सी रह गई है। पीछे वाले सर्कल को मैं इस वक्त विजिबिलिटी उसकी ख़त्म करता हूँ, और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मिसाल के तौर पे बोथ पे क्लिक करता हूँ। हाँ, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो प्रीसेट है ये सिर्फ 3D लेयर के ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो वो पूछ रहे हैं कि आप इस 2D लेयर को क्या 3D लेयर के अंदर कन्वर्ट करना चाहोगे। हम इसको येस कर देते हैं, तो इसने 3D लेयर के अंदर कन्वर्ट कर दी है। 3D लेयर क्या चीज़ होती है कि ये वाला जो बॉक्स है ना, इसने इस बॉक्स को चेक कर दिया है, और ये लाइक बाकी जो 3D की जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इस तरीके से ले आया है, और अब मैं अगर वापस जाऊँगा तो ये बिल्कुल लाइक उसको उसने यानी आउट कर दिया। तो और मैं देखूँ कि मेरे पास किस किस टाइप की चीज़ें वगैरह हैं। हाँ, फिर क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह आती हैं, लाइक इसकी जो ट्रांजिशन टेक्स्ट लेयर की जो ट्रांजिशंस वगैरह हैं वो भी लाइक बहुत अच्छी है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं एनिमेशन कंपोजर, और इसको दरम्यान में यहाँ पे लाता हूँ, और मैं फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, कोई एक ट्रांजिशन चूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल ओवरशूट करैक्टर, ठीक है।
इसको चूज़ करने के साथ ही मैं इसकी भी पहली बात है लेयर को क्रॉप करता हूँ, यानी जहाँ से मैंने स्टार्ट करनी है और जहाँ से मैंने एंड करनी है। पहली बात है जब जब ये वाला काम हम की फ्रेम्स के ज़रिए से कर रहे होते हैं ना, तो पहली बात है हम की फ्रेम्स को कहीं पे भी रख सकते हैं, यानी जहाँ से की फ्रेम्स को स्टार्ट करेंगे वहाँ से ट्रांजिशन शुरू हो जाएगी, एनिमेशन शुरू हो जाएगी, और जहाँ पे ख़त्म करेंगे वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे हमने अगर स्टार्ट करनी है तो पहली बात है हमने लेयर को उतना रखना है, ये इसकी लिमिटेशन है। और लिमिटेशन नहीं है, पहली बात है आसानी भी हो जाती है, वो मैं आसानी भी बताता हूँ किस तरीके से होती है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको बोथ पे क्लिक करता हूँ तो हाँ, अब ये हमारे पास है, ये मेरे पास इस तरीके से आया है। और लाइक ये जो एनिमेशन हुई हुई है, या आप ये कह लो कि थोड़ा सा यानी रूल्स ऑफ एनिमेशन के मुताबिक है, यानी किस तरीके से ये बिहेव कर रही है, यानी स्मूथ एनिमेशन है, तो लाइक ये उसके मुताबिक है। अच्छा, पहली बात है इस फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें लाइक अगर थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ जाए, मैं सिंपली इसको यहाँ पे आगे करके इसको आगे करूँ तो लाइक मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। वहाँ पे मुझे आगे पीछे करना पड़े तो सारे जितने भी की फ्रेम्स वगैरह है ना, मुझे वो आगे पीछे करने पड़ेंगे, और जब सारे की फ्रेम्स वगैरह को लाइक की फ्रेम वगैरह ज़्यादा लग जाते हैं तो वो आप प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इस तरीके का आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसका डिके कितना रखना है। अगर डिके को मैं बहुत ज़्यादा कर देता हूँ तो ये बिल्कुल ही एक तरीके का चेंज हो जाएगा। ठीक है, और एक इसको भी यानी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हमारे पास वो पैरामीटर्स हैं कि जिनको चेंज करके मैं अपनी यानी लुक एंड फील को चेंज कर सकता हूँ इस पूरे एनिमेशन के अंदर। ठीक है, और ये आप देखोगे कि ये मेरे पास वो है। फिर इफ़ेक्ट 2D हैं। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स और ट्रांजिशन के अंदर क्या फ़र्क होता है। ट्रांजिशन एक ये चीज़ होती है कि मिसाल के तौर पर फ्रॉग में यानी कोई चीज़ नहीं है तो वो हमारे सीन के अंदर आ रही है, जिसको हम इन ट्रांजिशन कहते हैं, और जो चीज़ है वो हमारे सीन से बाहर जा रही है, जिसको हम आउट ट्रांजिशन कहते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ स्क्रीन के अंदर पहले से है, उसके साथ मैंने कुछ करना हो, लाइक फॉर एग्जांपल ये एनिमेशन कंपोजर का टेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास पहले से, अगर मैंने इसके साथ कुछ करना हो, मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके वो इस तरीके से डांस करना शुरू हो जाए जिस तरीके से ये हॉर्स डांस कर रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो ये यहाँ पे आके इन्हीं बीच में वो आके इस तरीके से लाइक वो हमारे पास डांस करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स होते हैं। और मैं इसको ख़त्म करता हूँ, और आप ये कहो कि हाँ, और हम देखते हैं यानी इफ़ेक्ट्स इसी तरीके से 3D लेयर के इफ़ेक्ट होते हैं कि मिसाल के तौर पर कोई इफ़ेक्ट पहले से है, और ये अगर आप देख सकते हो ये मिस्टर हॉर्स जो है यानी इस तरीके से अपने बिहेवियर्स को यहाँ पे चेंज कर रहा है। फिर हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, कुछ बहुत अच्छे स्टार्टर प्री कॉम्स हैं, जो कि प्री कॉम्स आती हैं जो कि ओवरलेज़ हैं। ओवरलेज़ हैं, शेप्स एलिमेंट हैं, मिसाल के तौर पर जो चीज़ें वगैरह हमने शेप्स वगैरह से बनानी है, यहाँ पे मैं लाइक बहुत ज़्यादा शेप्स वगैरह हमें बनी बनाई मिल जाती हैं, और इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट को पहले आप सेव कर लो। ओके, Ctrl+S में दबाता हूँ, और मैं ई में जाके जोहद में जाके लर्निंग सेशन में यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, और किस नाम से सेव करता हूँ, एनिमेशन कंपोजर लर्निंग। ओके, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एरो है, एरो को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वो आ गया है। ठीक है, और मे भी पता नहीं आपको मेरे कंप्यूटर की यहाँ पे साउंड शेयर हो रही है, तो ये मेरे पास जो वो साउंड के समेत आई है। ठीक है, यानी क्या कहते हैं जो आप साउंड इफेक्ट वगैरह लगाते हो ना। ठीक है, तो ये एरो आया, और यहाँ से ये एरो हमारे पास बाहर चला गया। तो लाइक बेसिक शेप्स वगैरह जो हमें चाहिए होती है ना, वो बहुत किस्म की चीज़ें वगैरह हमारे पास यहाँ पे हैं। एक हम हाँ, यहाँ पे ऐड साउंड को अगर आप क्लिक करोगे तो साउंड के साथ आएगा, अगर साउंड के बगैर क्लिक करोगे तो यहाँ पे साउंड के बगैर आएगा। वो दूसरी चीज़ वो पूछ रहे कि क्या इसको वापस एनिमेट आउट भी करना है। हाँ, हमने करना है, तो मैं ऐड करूँगा, तो ये हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, ये कंपोजिशन है। कंपोजिशन लास्ट टाइम हमने जो आप ये कह लो कि बिल्कुल जो सिंपल वर्ड्स में समझा था, वो क्या थी, कलेक्शन ऑफ लेयर्स थी, जिसको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंपोजिशन आ गई। इसको मज़ीद जाके चेंज करना है, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सारे जो फंक्शनैलिटी वगैरह हुई हुई ना, ये इसके अंदर हुई हुई। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको लाइक नहीं वो छेड़ना चाह रहे तो लाइक
कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं। मिसाल के तौर पे ये मैंने इस तरीके से इसका पाथ चेंज कर दिया है इन 2 नल्स वगैरह को पकड़ के, और लाइक ये एक लाइक बहुत एक्सटेंसिव किस्म की एनिमेशन वगैरह हुई हुई है, ठीक है। तो मैं लाइक बाहर से लाइक सिर्फ इसी को यहाँ से देख लेता हूँ। और वैसे क्या कहते हैं, हम इसके अंदर जाके ये लाइक इसको भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। और चेंज करने का एक और जो तरीका है वो यहाँ पे आप क्लिक करो और आप इफ़ेक्ट कंट्रोल्स के अंदर जाओ, बल्कि हाँ यानी एडिट के अंदर जाओ, एनिमेशन कंपोजर के अंदर, तो आप ये देखोगे कि बहुत सारी जो चीज़ें वगैरह हैं लाइक वो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं जो हमने अंदर से चेंज की है। तो ये हमारे पास देखिए पूरा कंट्रोल वगैरह है कि कर्व कितनी रखनी है, उसका कर्वेचर कितना रखना है, उसकी पोजीशन टिप कितनी रखनी है, ठीक है। तो मैं इन पूरी शेप्स भी ये जो मेरे पास हैं ये लाइक बहुत ज़्यादा अब ये कह लो कस्टमाइजेबल शेप्स वगैरह हैं हमारे पास। खैर मैं इसको भी यहाँ पे डिलीट करता हूँ और फिर मेरे पास आ जाती हैं हाँ यानी इस तरीके की मुख्तलिफ़ चीज़ें वगैरह हैं। और मे बी ये क्या कहते हैं, ये ग्लिटर की है, ठीक हो गया। तो लाइक बहुत अच्छी चीज़ें वगैरह हैं यहाँ पे हमारे पास। फिर इस सोशल मीडिया के अंदर आते हैं, फिर सोशल मीडिया के बॉक्सेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब के अंदर जाते हो तो यूट्यूब के अंदर ये लोअर थर्ड आ जाता है। इस लोअर थर्ड को यहाँ पे ऐड करते हो तो हमारे पास ये एक यूट्यूब का लोअर थर्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके एडिट वगैरह के अंदर गए हैं, यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ जोहद, तो यहाँ पे बिल्कुल उस तरीके से वो एम्बेड हो जाएगा। और दूसरी चीज़ यानी जितना लंबा आप नाम लिखोगे लाइक आपको उसकी टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके हिसाब से ही हमारे पास जो मेरे पास शेप है वो उसके हिसाब से ही एक्सटेंड होते रहेगी। और फिर अब इसको क्या कहते हैं लाइक जल्दी से रिव्यू वगैरह करते हैं कि ये मेरे पास कुछ यूट्यूब के लोअर थर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको मैं यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकता हूँ। फिर मेरे पास ट्विच के हैं, इंस्टाग्राम के हैं, फेसबुक के हैं, यूनिवर्सल हैं कुछ जिनको मैं वो कर सकता हूँ। और आप ये कहो कि फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये इस तरीके के टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह हैं। आप में कुछ करना हो, फिर उसके बाद ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, ये इस तरीके से ट्रांजिशन में एक क्लिप से दूसरे क्लिप वगैरह के अंदर चेंज कर सकता हूँ। ये लाइक वीडियो एडिटिंग वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसको भी अभी हम एक काद को लगा के देखते हैं। वो इस तरीके से लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ तो वीडियोस वगैरह लेते हैं, बल्कि आप ये कहो कि हम 2 वीडियोस नहीं एक ही वीडियो यहाँ पे लेते हैं। ये वीडियो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की है। अच्छा, ये मेरे पास एक वीडियो है और इस वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और ये है, तो मैं इसको ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। ये है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी लगाता हूँ, तो ये इसने क्या कहते हैं एक और लेयर बना दी है और पहली वाली लेयर को अलग से कट कर दिया, अगली वाली लेयर को अलग से कट कर दिया कंट्रोल शिफ्ट डी करके, ठीक है। और मैं फिर यहाँ पे इसकी जो वो है उसको थोड़ा सा चेंज करके लाइक पीछे से वो करके मैं इसको यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से एकदम से ये कट आ रहा है, बल्कि कट भी इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा मज़ीद इसको छोटा करते हैं हम। और देखोगे कि यहाँ से अब हमारे पास ये एकदम से ये इसके अंदर क्या कहते हैं कट हो। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल अगर मैं इसके बिल्कुल ये जो पॉइंट है जहाँ से मेरे पास ये चेंज हो रहा है, अगर इस पॉइंट के अंदर इसको लेके जाता हूँ, ये जो ट्रांजिशन वाला पॉइंट है जो कट है मेरे पास वहाँ पे तहरीम अपना आप माइक है वो कर। अच्छा, अब मैं ट्रांजिशंस के अंदर यहाँ पे गया, ठीक है, ये वाली ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन को मैंने ऐड किया है और अब ये यहाँ पे इसने मेरे पास एक बीच में ये इस एक ट्रांजिशन ऐड कर दी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्ले करते हुए देखूँगा तो ये यहाँ से इसको ये चेंज करके ये इस तरीके से ले आया। अभी ये रेंडर कर रहा है तो ऐसा चल रहा है, दोबारा रिप्ले करता हूँ तो ये इसने इस तरीके से एक अच्छी ट्रांजिशन जो है वो क्रिएट कर दी है।
और ये बहुत ज़्यादा अगर आप फ़िल्म मेकिंग वगैरह के अंदर यूज़ करें तो ये वाले जो ट्रांज़िशन वगैरह हैं लाइक कि वो हैं जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इनको हम कर सकते हैं और मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ तो एग्ज़ैक्टली उस जगह के ऊपर जाके आप ये कहो कि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस ट्रांज़िशन से सेफ रिप्लेस। हाँ, तो मैंने अब ये जो है मेरे पास जो सीन है वो किस तरीके से ट्रांजिट कर रहा है। ये ग्राफिकल एलिमेंट्स आते हैं और फिर हमारे पास ये पूरा ट्रांजिशन। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह हो? ठीक है, अच्छा ये वाली चीज़ें हमारे पास हैं और फिर क्या कहते हैं हमारे पास साउंड इफ़ेक्ट्स भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लास्ट टाइम हमने एक वो चीज़ की थी कि हमारे पास एक एआई फाइल थी जिसको हमने सेव किया था और वो कहाँ पे सेव किया था, होपफुली हमने अच्छी जगह पे सेव किया होगा लर्निंग सेशन के अंदर। इसी फुटेज डाउनलोड्स के अंदर पड़ी है हमारे पास आर्ट सीन जो था। ठीक है, ये वाली जो मेरे पास इलस्ट्रेशन है मैं इसको इंपोर्ट करके देखता हूँ कि क्या वो ये वही वाली है जिसके अंदर हमने लेयर्स को अलग से सेपरेट किया हुआ। और मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ एज अ कंपोजिशन। मैंने इसको इंपोर्ट करना है, ओके। और एज अ कंपोजिशन मैंने इसको इंपोर्ट किया है तो प्रोजेक्ट के अंदर जाके देखा है, ठीक है, कि अलग-अलग हमारे पास लेयर्स वगैरह बनी हुई हैं। ठीक है, अच्छा अब यानी अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमने यानी सबसे पहले क्या किया था कि ये मेरे पास थे और फिर मैंने इनको एक साथ एनिमेट वगैरह किया था, वो सारी चीज़ें वगैरह करना शुरू की थी। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं विंडोज़ को खोलता हूँ और यहाँ पे है मेरे पास एक एनिमेशन कंपोज़र एंकर पॉइंट मूवर। खैर इसके ऊपर थोड़ी देर बाद जाते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं एनिमेशन कंपोज़र 3 के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास एक इफ़ेक्ट ट्रांजिशन 2D लेयर्स के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे हमने एक इफ़ेक्ट देखा था ये वाला, ठीक है, ओवरशूट फ्रॉम एंकर पॉइंट। ठीक है, मैं इन सबको क्लिक करता हूँ। इन सबको क्लिक करके आप ये कहो कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इन सबको क्लिक करके मैंने इम्प्लीमेंट किया तो विद वन क्लिक आप देखोगे कि ये मेरे पास जो पूरा सीन है ये मेरे पास एनिमेट हो गया। ठीक है, और हाँ ये पूरा सीन मेरे पास लाइक इजीली से विद वन क्लिक पूरा एनिमेट हो गया और लाइक एक अच्छी एनिमेशन हो गई है। मैंने खैर इसको वापस किया है। पहली बात है इस लेयर को मैं सबको सेलेक्ट करके आल्ट ये कर देता हूँ। अच्छा अब मैं अगर एक काम करूँ मिसाल के तौर पर, अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना ये कैनवस, इसका अगर एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे नीचे रखता हूँ और इसका भी जो एंकर पॉइंट है वो भी बिल्कुल नीचे रखता हूँ और इसका भी जो एंकर पॉइंट है वो भी बिल्कुल नीचे रखता हूँ, तो आप अगर आप इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को नोट करोगे ना तो पहली बात है आपको जो एनिमेशन है ना वो ज़्यादा बेहतर लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये यानी कोई भी चीज़ अगर स्केल अप हो रही है तो अगर वो यानी नीचे से स्केल अप हो तो वो ज़्यादा बेहतर लगती है अगर ग्राउंड से स्केल अप हो। तो लाइक फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, प्ले करता हूँ, ठीक हो गया। तो बेशक अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लो करना चाहूँ तो ये सारे मेरे पास सिलेक्ट हो जाते हैं। सबको सिलेक्ट करके नहीं, सबको अलग अलग मुझे आगे पीछे करना पड़ेगा। मे बी यहाँ पे ट्रांजिशन शिफ्ट है, ये नहीं, ये नहीं कुछ कर रहा है। हाँ, तो अब ये देखोगे कि पहली बात है ये जो दो हैं ये जब नीचे से ऊपर क्या कहते हैं आ रहे हैं तो ये हमें ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। अच्छा अब मैं एक और काम कर सकता हूँ, विंडोज स्पेस रीसेट स्टैंडर्ड टू सेव लेआउट। मैं ये जितने भी इफेक्ट्स वगैरह हैं इनको मिटाता हूँ। हाँ,
और एनिमेशन कंपोजर एक दफ़ा दोबारा खोल लूँ, बंद हो गया मेरे पास। और मैं क्या करता हूँ, बल्कि एक मेरे पास एक नई चीज़ है जो कि आप यहाँ पे देखोगे, एंकर पॉइंट मूवर। मैं इसको खोलता हूँ तो ये भी एनिमेशन कंपोजर का ही एक पार्ट है, और इसको भी मैं यहाँ पे अपने पैनल के अंदर डॉक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके अगर मैं ये नीचे वाला बटन को क्लिक करूँ तो ये जो मेरे पास जितने भी एंकर पॉइंट्स हैं ना, ये यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं नीचे वाले बटन को क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे सबके एंकर पॉइंट्स जो हैं हमारे पास ये यहाँ पे नीचे आ गए। अगर मैं ऊपर वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो लेयर के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे, नीचे वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो लेयर के बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे आए हैं, और अब मैं फॉर एग्जांपल एनिमेशन कंपोजर 3 को खोल कर आप ये कहो कि स्टार्टर पैक्स में ट्रांजिशन 2D लेयर और ये ऑफ शूट फ्रॉम एंकर पॉइंट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब अगर आप एनिमेशन वगैरह देखोगे हमारे पास, ठीक है, अब वो बिल्कुल यानी हर चीज़ बिल्कुल नीचे से वो हो रही है, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ओरिजिनल लग रही है हमें। और एक विद नो एफर्ट हमारे पास एक जो पूरा सीन है वो एनिमेट हो गया है। ठीक है, तो ये नहीं क्या कहते हैं, ये एनिमेशन कंपोजर के साथ ही एनिमेशन कंपोजर की एक और प्लगइन है, वो कौन सा है, एंकर पॉइंट मूवर। ठीक है, और इसी के साथ अब मैं यहाँ पे इसको भी वो करता हूँ जो लास्ट टाइम जो हमने किया था। फॉर एग्जांपल आप ये कहो कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने मैनुअली इसको किया था। मैनुअली किस तरीके से किया था, थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे स्केल, हाँ सबका स्केल सेलेक्ट किया और पीछे जाके यहाँ पे स्केल को हमने 0 कर दिया था। ठीक है, तो अब मैं इन सब को अगर आप ये कहो के पकड़ के मैं वो क्या करता था, यहाँ से जाके उसको चेंज करता था, इसको स्मूथ करने के लिए इसका ग्राफ को मैं छेड़ता था। ठीक है, और ये ग्राफ को छेड़ना एक किस्म का ज़रा थोड़ा सा टीडियस किस्म का काम है, तो मैंने इसको इस तरीके से बनाना था, और इस तरीके से बना के ये मेरे पास एक ओरिजिनल एक मेरे पास वो लगनी थी। ठीक है, एक स्मूथ सी एनिमेशन लगनी थी, और फिर क्या कहते हैं मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे सबको पकड़ के इसको थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली क्या कहते हैं वो वाला जो इफेक्ट है, वो जो बाउंसीनेस वाला इफेक्ट है, वो वाला मुझे क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे मुझे जो की फ्रेम्स वगैरह उनमें हमें वो करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास जो आप कहो कि एक और चीज़ जो है, मैं थोड़ा सा वापस जाता हूँ जहाँ पे ग्राफ में को मैंने छेड़ा था उससे पहले, यानी अब यहाँ पे मेरे पास ग्राफ्स वगैरह जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो ये एक बिल्कुल लीनियर मोशन है जो कि अगर मैं तेज़ में प्ले करूँ तो थोड़ी सी बुरी लगेगी। ठीक है, यानी एकदम से आके रुक गई, जो पिछली एनिमेशन वगैरह थी वो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। तो अब मैं अगर इन सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे विंडो में जाके एक और चीज़ है वो क्या है, की फ्रेम विंगमैन, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ और इसको भी मैं ओपन करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डॉक कर लेता हूँ, तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो आप ये देखोगे ये जितने भी की फ्रेम्स वगैरह हैं, ये पहली बात है ये लाइक यानी स्मूथ की फ्रेम्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और अगर मैं इनके ग्राफ को जाके देखूँगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कर्व है वो हुआ पड़ा है। और अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे छेड़ूंगा, फॉर एग्जांपल इसको 70 to 75 के ऊपर ले आता हूँ और फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ, और सारे की फ्रेम हमारे पास सिलेक्टेड हैं, इस वक्त नहीं है। हाँ, मैं जितने भी हैं इन सबको सिलेक्ट किया है और ग्राफ एडिटर में गया हूँ, इन सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखोगे ये जो कर्व है ये मज़ीद वो हो गया। बजाय कि हम इसको यहाँ से छेड़ें, मैं इनको क्या कहते हैं यहाँ से चीज़ों वगैरह को छेड़ के मैं क्या कहते हैं कर्व को यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकता हूँ। विद वन क्लिक जितने भी की फ्रेम्स वगैरह हैं वो मेरे कर्व्स वगैरह जो हैं यहाँ पे ये चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और हाँ एक और काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, वो क्या है, एनिमेशन कंपोजर का ट्रांजिशन शिफ्टर। ट्रांजिशन शिफ्टर असल में क्या करता है, आप अगर इसको देखो तो ये मेरे पास सारी लेयर्स हैं, इन लेयर्स को बंद करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ ये सारी एक साथ ना आए, ये सारी क्या कहते हैं एक ना क्या कहते हैं एक छोटे छोटे से फासले से आए, तो मैं यहाँ पे इनको ना स्टैगर कर देता हूँ। ठीक है, स्टैगर किस तरीके से, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जितनी भी है ना टोटल यानी एक एक फ्रेम के बाद आए और मैं इसको डू करता हूँ तो ये मेरे पास यानी एक स्टेयर्स की शक्ल में बन गई है। जितनी भी लेयर्स हैं वो एक एक
फ्रेम के बाद आएंगी हमारे पास। और अगर मैं अब इसको चला के देखूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास लाइक एक बड़े अच्छे तरीके से यानी एक एक करके जो चीज़ें मेरा है वो लाइक थोड़ा मज़ीद नेचुरल चीज़ वगैरह लगती है हमारे पास। ठीक है, तो अक्सर क्या कहते हैं हम ये कर रहे होते हैं कि इसको मैनुअली बनाते हैं और फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता यूँ करके आगे कर रहे होते हैं। तो ये जो मेरे पास स्टैगर है, ये जितने फ्रेम्स में उसको देता हूँ उतने फ्रेम्स का फासला दे देकर इनको अरेंज कर देता है आपस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 फ्रेम्स दूंगा और कह रहा है नो लेयर सिलेक्टेड, सबको सिलेक्ट किया और मैंने डू किया, तो ये 2-2 फ्रेम्स के फासले के बाद इसने यहाँ पे इसको वो कर दिया। ठीक है, अभी तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वगैरह हो? आज के लिए बस इतना ही बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, किसी की कोई सजेशन, किसी की कोई मसाइल और किसी की कोई प्रॉब्लम वगैरह आज के कॉन्सेप्ट्स वगैरह में हो? सर एक्सटेंशन जो आपने उसके अंदर ऐड किए हैं उनके नाम तो एक बार दोबारा रिपीट कर दें। ये एक्सटेंशन जो है वो अपने एनिमेशन कंपोज़र है, ठीक है, और आप वहाँ पे इनकी वेबसाइट वगैरह के अंदर जाओगे, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। और बस जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उन्हें बंद रखना है और फिर इन्हें इंस्टॉल करना है। और फिर आप जैसे ही यहाँ पे आओगे तो ये इंस्टॉल हो जाएंगे और विंडोज़ के अंदर जाके यहाँ पे टोटल हमारे पास ये 4 पड़े हुए हैं। एक एनिमेशन कंपोज़र 3 है जो कि हमने देखा था, एक एंकर पॉइंट मूवर है, एक की फ्रेम विंगर है और एक ट्रांजिशन शिफ्टर है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें वगैरह हैं हमारे पास लाइक ये पड़ी हुई हैं, तो बस इनको यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें वगैरह होंगी। नाम सिर्फ एक ही, एनिमेशन कंपोज़र।